शौहर अपने दोस्त से बोला, आज 20 साल में पहली बार मैं सुबह के अलार्म से उठा हूँ। दोस्त बोला, 20 सालों में नहीं उठा तो फिर आज कैसे उठा? शौहर बोला, क्या बताऊँ यार, आज सुबह अलार्म बजता रहा। आखिर बीवी को गुस्सा आया तो अलार्म के साथ ही घड़ी मेरे सर पर दे मारी तो मैं जाग गया। एक वक्त था जब एक लड़की सूट पहनकर पढ़ने जाती थी तो स्कूल से वापस आकर घर के 4-5 लोगों को पढ़ाती थी, और अब वो जीन्स पहनकर कॉलेज जाती हैं तो 40 लड़कों को फेल करा के आती हैं। लोग अपने लिबास पर कितने हज़ारों रुपए ज़ाया कर देते हैं, जबकि ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात बग़ैर कपड़ों के गुजर जाते हैं। भाई, बचपन की बात कर रहा हूँ, अपनी नीयत को साफ रखें। लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। माँ ने देखा और कहा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मुझे अपना दोस्त समझकर बताओ, क्या हुआ? बेटी ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं यार, मैं अपने वाले से मिलने गई थी। तुम्हारे वाले ने मुझे देख लिया और फिर तेरे वाले ने मुझे बहुत पीटा। पप्पू डॉक्टर से बोला, क्या दूध पीने से रंग साफ चिट्टा हो जाता है? डॉक्टर बोला, जी हाँ। पप्पू बोला, अरे तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? डॉक्टर बोला, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, अगर दूध पीने से रंग चिट्टा साफ होता है तो भैंस का बच्चा फिर काला क्यों होता है? संता बोला, कल मैं एक महंगे रेस्टोरेंट गया, वहाँ पर लिखा था खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ न धोएं। बंता बोला, फिर हाथ कहाँ धोए मेरे भाई? संता बोला, फिर क्या, बड़ी मुश्किल से गिलास में हाथ डालकर धोए। एक आदमी ने एक नई कार खरीदी और पीछे लिख दिया शबनम। दूसरे दिन ही एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उस पर लिखा था शबनम का दीवाना। एक आदमी अपनी बीवी की तस्वीर बनवाने एक पेंटर के पास गया। पेंटर बोला, साहब जी, मैं बेगम साहिबा की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा, ऐसी क्या तस्वीर भी बोलेगी। साहब बोला, माफ़ कीजिए भाई, बेगम ने तो पहले से नाक में दम कर रखा है, अगर इसकी तस्वीर भी बोलने लगेगी तो मेरा तो जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। होटल में मियाँ बीवी सुहाग रात के लिए ठहरे हुए थे। शौहर ने ज़ोर ज़ोर से बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जान और रूह की रोशनी हो। तभी करीबी कमरे से आवाज़ आई, भाई खुदा दा वास्ता, ये रोशनी बंद कर दो, पहले ही आधी रात हो चुकी है। एक आदमी 12 साल बाद जेल से छूटा, मैले कुचेले कपड़ों में थका हुआ बेचारा घर आया तो बीवी बोली, कहाँ घूम रहे थे? रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। आदमी वापस जेल चला गया। शौहर ने बीवी से कहा, तुम जानती हो यह जादू टोना तवीज़ क्या होता है? बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी को काबू में रखना और उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाना। शौहर बोला, चल झूठी, इसे तो शादी कहते हैं। एक आदमी की शादी को 30 साल हो गए थे। उसने बीवी के हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की। एक पीर साहब ने इसको मशवरा दिया, बीवी के खाने की तारीफ किया करो, आप पर ख़ास करम होगा। घर आते ही इसने खाना खाकर खाने की जमकर तारीफ की और बोला, वाओ, ज़िंदगी का मज़ा आ गया। बीवी ने बैलन उठाया और इसको जी भर के ठोका और बोली, 30 साल में आपने कभी मेरे हाथों से बने खाने की तारीफ नहीं की,
आज पड़ोसन ने सालन क्या भेज दिया तो तुम्हें जिंदगी का मज़ा आ गया। फिर इस आदमी ने कहा, लाख दी लानत हो पीर साहब ते। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। संता बैंक मैनेजर से बोला, अगर मैं आज चेक जमा कराऊं तो वो कब तक क्लियर होगा? बैंक मैनेजर बोला, सर 2 दिन में हो जाएगा। संता बोला, भाई मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना टाइम क्यों? बैंक मैनेजर बोला, सर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। संता गुस्से से बोला, कौन सी प्रोसीजर? बैंक मैनेजर बोला, सर सोचो अगर आप कहीं जा रहे हो और आप कब्रिस्तान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? संता बेहोश, फिर होश आने पर बिना चेक जमा कराए घर वापस लौट आया। सड़क पर एक बस की एक्सीडेंट हुई। पुलिस ड्राइवर से बोला, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ड्राइवर बोला, मुझे नहीं मालूम। पुलिस वाला बोला, क्या? तो तुम क्या कर रहे थे? ड्राइवर बोला, पता नहीं, मैं तो सोया हुआ था। खान लाला डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने खान लाला की टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा, तुम्हारा एक गुर्दा फेल हो गया है। खान लाला रोने लगा और कुछ देर बाद आंसू पूंझते हुए बोला, डॉक्टर साहब मुझे ये तो बताएं कि मेरा गुर्दा कितने नंबर से फेल हुआ है। एक बाबा महफिल में गए, वहाँ सब इनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा बोला, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक इन सब को दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए और बोले, बाबा जी हमें माफ़ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक करके कूटा और फिर बोले, कमीनों लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में नहीं उठी। खावंद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से देखती रही। खावंद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए घर से निकलने वाले ही थे कि बीवी उठकर बोली, रुके मलिक साहब, आज एतवार है। पुलिस वाला पार्क में बैठे एक जोड़े से बोला, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी बोला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर जाकर बैठो। आदमी बोला, साहब जी इसका शौहर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। डॉक्टर लड़की से बोला, हाँ बताएं मैडम जी, आपको क्या तकलीफ है? लड़की बोली, डॉक्टर साहब उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर बोला, ऐसा क्या खाया तुमने? लड़की बोली, डॉक्टर साहब प्यार में धोखा। डॉक्टर बोला, इसका मतलब धोखा खाने से पहले उसने तुम्हें हाँ हाँ हाँ। एक बार एक चौधरी साहब अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया। लड़की बहुत ही काली थी। चौधरी साहब को अपने बेटे के लिए लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लड़की का वालिद बोला, चौधरी साहब अगर आपको लड़की पसंद है तो जहेज में मैं आपको गाड़ी दूंगा। चौधरी साहब बोला, साले आप तो गाड़ी दे देंगे, लेकिन अगर ये काली बला हमारे घर आई तो अगली नस्ल में हमें अपनी बेटी को शादी पर हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। एक पठान को जेल हुई। जज साहब ने सज़ा सुनाई, 5 साल कैद बामुशक्कत। पठान साहब जब जेल में गया तो एक कैदी ने पूछा, तुम जेल कैसे आए? पठान बोला, छोटी सी रस्सी चुराने के जुर्म में। कैदी हैरान होकर, लेकिन मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? पठान बोला, अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन गुज्जर का एक गाय भी रस्सी के सिरे से बांधी हुई थी।